ओम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे-कैसे हम रीजनिंग सेक्शन को टैकल करें फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम इन 2026 और 2025। बाकी के जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, बेसिकली पहले तो ये मिथ खत्म करनी पड़ेगी कि हमें रीजनिंग के लिए अलग-अलग पढ़ना ज़रूरी है एग्जाम वाइज़। नो, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए, ज़्यादातर 90% ऑफ द सिलेबस इज सेम। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए तीसरी से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे ऐसे फिर सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, या फिर आईबी हो गया, किसी के लिए भी मतलब 90% तो सिलेबस सेम। हाँ, 10% टॉपिक में चेंज आता है, जैसे किसी में डीआई आएगा, किसी में डीआई नहीं आएगा, या फिर किसी में मैथ्स जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आ जाएंगे, किसी में पजल थोड़ी डिफरेंट लेवल की आ जाएगी, जैसे बैंकिंग की पजल होती है, थोड़ा डिफरेंट वो हो जाएगा। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स जो होते हैं, वो स्पेसिफिकली अलग अलग हो जाते हैं। अदरवाइज 90% जो सिलेबस है वो सेम है हर एग्जाम का। तो अब हमें पढ़ना कैसे है रीजनिंग को, किस किस रिसोर्स को फॉलो करें, तो मैं आपको सारे सोर्सेज बताऊंगा। एंड सारे सोर्सेज जो रहेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। इसके लिए कोई पेड बैच लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का सब्जेक्ट ऐसा है कि आप उसको पेड बैच लेके वेस्ट ऑफ मनी ही ना कहूँगा। चलिए बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपसे रिसोर्स की, तो रिसोर्स, एक सेकेंड क्या हुआ। हम्म, हाँ, तो हम बात कर रहे थे रिसोर्स की। अगर मैं आपसे रिसोर्स के लिए कहूँ कि आपको क्या फॉलो करनी चाहिए, तो पहला अगर मैं यूट्यूब पे कहूँ तो यूट्यूब पे पहले हैं एक पीयूष वार्ष्णेय। यू कैन वॉच हिज वीडियोस ऑन यूट्यूब, बहुत फ्री में अवेलेबल है। और आई थिंक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फीचर मेरे को, मैंने भी अपनी जर्नी में जब मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो मैंने भी जो कंसेप्ट सीखने का काम है वो मैंने इनसे ही करा था। फिर बाद में प्रैक्टिस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए तो हम बदल देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे। तो अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कंसेप्ट सीखने हैं, तो फ्यूज फैशन सर से आप सारी प्लेलिस्ट उस पर फ्री तो पड़ी, फ्री पड़ी होगी यूट्यूब पर, वही आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपको ऑप्शंस में चाहिए, जैसे हमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से सबको समझ में आ जाए, तो दूसरा मैंने जिससे सीखा था इवन कोचिंग सेंटर। यू कैन यूज़, यू कैन टाइप ऑन यूट्यूब एंड इट विल शो यू इवन कोचिंग सेंटर। फिर तीसरा आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एडवांस लेवल, देखिए मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा जब तक आपका थोड़ा बहुत बेसिक कवर नहीं हो रीजनिंग में। बट आगे जब आपकी रीजनिंग कवर हो जाए, आपको कुछ एडवांस मेथड या पजल बहुत डिफ़िकल्ट लेवल की आपको सॉल्व करनी है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं बैंकिंग क्रॉनिकल्स। बैंकिंग क्रॉनिकल्स बेस्ट फॉर द पीपल जिसको थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना है या पजल थोड़ी सी एडवांस पढ़नी है, तो उसके लिए आप बैंकिंग क्रॉनिकल्स से आप पढ़ सकते हैं। ये राइटिंग के साथ आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा सोर्स हो गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है, यूट्यूब पे इनका सारा मटेरियल फ्री भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं, इनसे हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, ये हमने अपना कंसेप्ट पूरा कर लिया। और कंसेप्ट जो पूरा करना है वो आप मान के चलिए, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 1.5 मंथ्स टू 2 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स जाना चाहिए, इससे नॉट मोर देन दिस। क्योंकि इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर आपका आप कंसेप्ट ही पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। और 1.5 2 मंथ्स में मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, मतलब मैक्स टू मंथ जाना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत कम सिलेबस होता है। एक बार में इसकी नोट मेकिंग करिए, एक बार में इसका नोट्स बनाइए और कंप्लीट करिए। फिर आता है हमारा कि हम इसको करने के बाद देन व्हाट वी शुड डू। आप फिर इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है, आप जैसे मैथ्स से वैसे रीजनिंग है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इसको भूल जाओगे। भूल के जाओगे, इस पर स्पीड नहीं आएगी बेसिकली। तो उसके लिए हम, जो मार्केट में सबसे बढ़िया रिसोर्सेज है वो है, या तो किरण ले लीजिए आप, किरण ले लीजिए, या फिर आप बोरो कर लीजिए किसी दोस्त की, क्योंकि आप जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, या अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके साथ वाले भी, किरण या पिनेकल, दूसरी सोर्स आपका पिनेकल, ये भी आपको इजीली मिल जाएगी, या किसी भी सेकंड हैंड स्टोर पे जाके मिल जाएगी। क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं होते हैं। हाँ, आजकल जैसे 2025 में 2-3 टॉपिक नए देखने के लिए मिले हैं, बट उसको आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी आप यूट्यूब से कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बाय अ न्यू बुक फॉर द 2 और 3 टॉपिक्स। ठीक है, तो मटेरियल आपका किरण हो गया, पिनेकल हो गया, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सजेस्ट ये करूँगा कि इससे भी बेटर सोर्स क्या है, आप स्टार्टिंग से मॉक्स प्रिपेयर करिए।
जैसे रीजनिंग के क्या होता है, आप टेक्स्ट बुक ले लो या फिर कोई सी भी ऐप ले लो जिसके थ्रू आपको मॉक्स अवेलेबल हो जाए। आप मॉक्स लगाइए, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है ना 2 मंथ्स बाद, तो आप मॉक्स पे आ जाइए मेरे हिसाब से तो, जो मैंने करा है। मैंने किरण नहीं लगाई, मैंने फिनेकल भी नहीं लगाई, बट अगर जैसे आपको बहुत बेसिक से बनना है, बहुत धीरे-धीरे आपकी स्पीड आ रही है अभी भी 1 से 2 महीने बाद, तो आप पहले लगाइए बुक कुछ टाइम तक, 20 से 25 दिन आप बुक फिर सॉल्व करिए, जब आपको कंसेप्ट में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए, फिर आप उसके बाद शिफ्ट कर जाइए मॉक्स पे। एंड मॉक्स पे शिफ्ट करने के बाद टिल एनी एग्जाम, जैसे अगर आप प्रिपेयर करें 2026 के लिए, तो 2 महीने तक आप स्पीड बनाइए इससे, फिर जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स आए नहीं है, उससे पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले से आप मॉक लगाने शुरू करिए रीज़निंग के, वो कंप्लीट हो जाएगा, मोर देन इनफ है इतना। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है रीज़निंग सेक्शन में। अच्छा, एक और चीज़ है, रीज़निंग में हमारी जो मैटर करती है, वो मैटर करती है कि अप्रोच, आपकी अप्रोच क्या है? अगर आपकी अप्रोच गलत है, तो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी टॉपिक समझ लो, आप भूल जाओगे, उसके बाद अप्रोच आप गलत ही लगाओगे। तो पहले तो आप जो कंसेप्ट सीखोगे जिनसे, कंसेप्ट आपको बेसिक से ही सिखाए जाएँगे। फिर आगे चल के हम अप्रोचेस बनाते हैं अपने-अपने। अब अप्रोचेस बनाने के लिए या फिर अप्रोच सीखने के लिए कुछ फीचर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे पहला है मैथ्स मेनिया। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो ये मॉक्स के थ्रू आपको, लाइव मॉक्स के थ्रू आपको समझाएँगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे-कैसे अप्रोचेस के थ्रू अपनी स्पीड बढ़ानी है। टू इंक्रीज़ योर स्पीड, आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप मैथ्स मेनिया को फॉलो करिएगा। जब आपका सिलेबस हो जाए, आपके मॉक्स में स्कोर आना, एवरेज स्कोर आना शुरू हो जाए 35 से 40 के बीच में, अब आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है और स्कोर लेके आना है, ठीक है? तो आपके जैसे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं मॉक्स में, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करें, तो आप मैथ्स मेनिया या फिर एक चैनल है अंडरस्टैंड एसएससी करके, तो इनके ये भी क्या करते हैं, ये लाइव मॉक आपके सामने लगाएँगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी इसमें कि आपको किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जब मैं तैयारी कर रहा था, और जैसे अभी भी मैं कर ही रहा हूँ, और मैं जब जब मैं स्पीड मेरी स्लो जाती है, मेरे को किसी क्वेश्चन का अप्रोच समझ में नहीं आता रीजनिंग में, या नए टॉपिक से मैं रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं इन्हीं चैनल्स को देख के अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करा है, और देखा है कैसे-कैसे अप्रोच को बढ़ाया जा सकता है। दैट्स ऑल, अदर देन दिस आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप इस यही मतलब मोर देन इनफ है ये आपके लिए, कि आप इसको ही फ़ॉलो करके आप इस काफ़ी कुछ फ़ॉलो कर सकते हैं। तो पहला अगर रिसोर्स में बात करें, तो रिसोर्स आप पीयूष वाश ने, या फिर इवन और बैंकिंग क्रॉनिकल्स। फिर मटेरियल में या तो आप किरण ले लो, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा नई बुक लो, या तो आप सेकंड हैंड लो मार्केट से, सेकंड नहीं मिलते किसी दोस्त से बोरो करो। या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो टेलीग्राम पे साइट हैं जो फ्री में मटेरियल दे देते हैं, किरण या पिनेकल का लास्ट ईयर एडिशन को मिल जाती है, आप फ्री में अवेलेबल होती हैं बहुत सारे एडिशन में। अगर नहीं भी हो किसी को, तो आप कमेंट करिए, और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरे पे रिसोर्सेज हैं, आप कमेंट करिए, मैं एक लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे साइट बना के मैं प्रोवाइड कर दूँगा। फिर मॉक्स के थ्रू आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने जैसे करा वो मॉक्स के थ्रू करा, तो मॉक्स के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस सब के बाद आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है, तो अप्रोच आपको मैथ्स में नहीं है, अंडरस्टैंड एसएससी। तो थैंक यू फॉर ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा आपको क्या रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है या क्या नहीं।